इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लिनक्यू को वह पेन ड्राइव मिल गया था जिसमें वह डाटा था। उसके बाद लिनक्यू उस लड़की से एक काम करने के लिए बोलता है। लिनक्यू के पास उन सबके लीडर का वह फोन था। फिर वह उस फोन को लेते हुए बोलता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। लिनक्यू उन एनिमीज को फोन लगाता है और फिर अपनी आवाज चेंज करके बोलता है। सामने वाले ने इसको फोन पे एक एड्रेस बताया था जहाँ पे इसके पेन ड्राइव की डिलीवरी करनी थी। लिनक्यू बोलता है कि मैं ऐसे ही नहीं फोन कर रहा था, बल्कि इसलिए फोन कर रहा था जिससे वो बाकी के पैसे भी भेज दे। फिर वह फोन पे बोलता है कि तुमने बाकी के पैसे डिलीवरी के बाद देने के बोला था, लेकिन अब मेरा मूड बदल गया है। तुम मुझे अभी के अभी पैसे भेजोगे, नहीं तो बहुत सारे लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं। फोन पे सामने वाला बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा बेवकूफी वाला काम न करने की सलाह दूंगा। लिनक्यू बोलता है तुमने यह धमकी देके अच्छा नहीं किया, अब तुम 70 मिलियन नहीं बल्कि 100 मिलियन भेजोगे। इस पर सामने वाला घबराते हुए बोलता है कि रुको रुको, मैं अभी अपने से ऊपर वालों से पूछ के बताता हूँ। उसके बाद लिनक्यू उन सबको इशारे से बताता है कि मामला एकदम सेट है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है और सामने वाला बंदा बोलता है कि मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिलीवरी कर दो। लिनक्यू बोलता है ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है हम कर देंगे। उसके बाद वह उसका फोन काट देता है। इधर टीम लीडर सेन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जो लड़का कंप्यूटर चला रहा था वह बताता है कि 100 मिलियन डॉलर्स आ गए हैं। मिस सेन तो बोलती है कि हमें फाइल्स के साथ साथ 130 मिलियन डॉलर भी मिल गई है। कैप्टन बोलते हैं कि जो यह आइटम लेने वाला है हम उसका भी पता लगा लेंगे। तभी मिस सेन बोलती है कि ये सब पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इधर लिनक्यू बोलता है कि मेरा क्या? वह बोलती है कोई बात नहीं मास्टर, मैंने बोला है कि मैं किसी न किसी तरीके से भरपाई कर दूंगी। लिनक्यू तो एकदम रोते हुए बोलता है कि मैंने 30 मिलियन एक्स्ट्रा इसीलिए मांगे थे जिससे मैं अच्छे से शादी कर पाऊं। और वाइफ का नाम सुनते ही तो वह एकदम से बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बन सकती हूँ, जिससे तुम्हारी शादी का खर्चा भी बच जाएगा। लेकिन लिनक्यू तो क्वीन जेनजेन के बारे में सोच रहा था। वह बोलता है कि मैं पहले से ही किसी से प्यार करता हूँ। मिस सेन बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा कंपनसेशन 30 मिलियन से कम नहीं होगा। लिनक्यू तो एकदम से खुश होते हुए बोलता है कि क्या सही में मुझे कुछ मिलने वाला है। उसके बाद हम लोगों को बाहर की तरफ कई सारे हेलीकॉप्टर आते हुए दिखाई जाता है, जिसमें से किसी बंदे का पैर निकलता है और बाहर जमीन पे पड़ता है। लिनक्यू उसको देख के सोचता है कि यह कौन है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि इस पूरे देश भर में एग्जॉट लेवल पर सिर्फ 3 ही लोग पहुंचे हैं और मिस्टर मोरोंग तो उनमें से एक है। कैप्टन चोंग तो पूछते हैं कि आप यहाँ पर्सनली क्यों आए हैं। मिस सेन लिनक्यू के कान में धीरे से इनके बारे में सारी जानकारी बताती है। मोरोंग तो कैप्टन चोंग से बोलते हैं कि तुमने इस बार अच्छा काम किया है, वेरी गुड। कैप्टन बोलते हैं कि इस ऑपरेशन का सारा क्रेडिट मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि लिनक्यू और टीम लीडर सेन ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी और इनके बिना यह मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और फिर वह लिनक्यू और मिस सेन की तरफ देखने लगते हैं। मिस सेन उनके पास जाते हुए बोलती है कि आप यहाँ पे पर्सनली क्यों आए हैं। इसके बाद वह बोलते हैं कि लिनक्यू कौन है, मुझे उससे मिलना है, मैंने तो उसके बारे में कभी नहीं सुना। उसके बाद मिस सेन लिनक्यू के बारे में सारी जानकारी उनको बताती है। वह बोलती है कि वह तो मेरे टीचर भी हैं। इस पर मोरोंग बोलते हैं कि एक फ्रेशर तुम्हारा टीचर कैसे हो सकता है। फिर वह सोचने लगते हैं कि अगर यह उसका टीचर है तो फिर यह तो उससे सीनियर होगा, लेकिन टीचर स्टूडेंट का झमेला उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह अपना एज के हिसाब से सब कुछ रिलेशनशिप काउंट करते हुए बोलते हैं कि आज के बाद से तुम मेरे भतीजे हुए। इसके बाद लिनक्यू उनके सामने झुक के बोलता है कि आपने मुझे इतना हाई रिस्पेक्ट दिया, इसके लिए थैंक यू। तभी उनका फोन बजने लगता है। फिर वह फोन पे पूछते हैं कि वहाँ पे सिचुएशन कैसा चल रहा है और फिर कुछ दूरी पे जाके बात करने लगते हैं। कैप्टन लिनक्यू को धीरे से बताते हैं कि यह मिस सेन के ग्रैंडफादर हैं। इस मिशन के लिए वह दूसरे सिटी में एनिमीज को खत्म कर रहे हैं। उनके फोन पे पता चलता है कि सब एनिमीज खत्म हो गए, 2 ट्रू वायलियंस और काफी सारे डायमंड लेवल के थे। उसके बाद वह बताते हैं कि जिन्होंने फाइल्स को चुराया था उन सबको अब खत्म कर दिया गया है। उसके बाद कैप्टन उनको वह पेन ड्राइव देते हुए बोलते हैं कि वे लोग इसमें से फाइल चुराने की कोशिश कर रहे थे। वह बोलते हैं कि जैंग, तुम और मैं एक ही जनरेशन से हैं और तुम्हारा टैलेंट भी मेरे जैसे ही सेम था। अगर तुमने अपनी एबिलिटीज पे फोकस किया होता तो फिर मुझे पक्का भरोसा है कि इस देश के चौथे एग्जॉल्ट तुम होते। वह वहां से जाते हुए बोलते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम लोगों ने मेरा रिसर्च बचा लिया है। यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और जो लोग भी इसके पीछे थे उनको सजा जरूर मिलेगी। लिनक्यू उनको वहां पे जाते हुए देखता ही रह जाता है। इसके बाद हमें कई सारे ईगल्स को उड़ते हुए दिखाया जाता है और एक ईगल पे मिस सेन और लिनक्यू बैठे हुए थे। उसके बाद वे लोग हेडक्वार्टर में आ जाते हैं। मिस्टर चोंग तो पूछते हैं कि क्या तुम वर्मिलियन बर्ड स्क्वाड ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो। जिस पर लिनक्यू बोलता है ना, आर्मी में कई सारे रूल्स होते हैं और मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। कैप्टन तो उससे बोलते हैं कि मैं तुमको यहाँ पे कोई हायर पोजीशन भी दिलवा सकता हूँ, मैं ट्राई करूंगा तुमको एक फर्स्ट क्लास कमेंडेशन मिल सके। इस पर लिनक्यू बोलता है उससे आगे कुछ और। इस पर मिस्टर चोंग एकदम गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि किसी सोल्जर के लिए बहुत सम्मान की बात होती है। लिनक्यू मुंह बनाते हुए बोलता है कि मैं कोई सोल्जर नहीं बल्कि एक स्टूडेंट हूँ। तभी मिस सेन बोलती है कि कमांडर, हमारे पास कुछ है जो लिनक्यू के लिए सुटेबल रिवार्ड होगा। वह बोलती है कि हमारा सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर। कैप्टन बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हें मरते मरते
बचा था, लेकिन आज तक यह हैच नहीं हो पाया है। मिस सेन बोलती है कि हमारे पास यह तो बेकार ही पड़ा है, हम लिनक्यू को यह 30 मिलियन के बदले दे देते हैं, जिस पर कैप्टन भी मान जाते हैं। लिनक्यू बोलता है कि तुम कोई यूजलेस चीज मुझे देने की प्लान कर रहे हो, वो भी मेरे सामने ही। अच्छा होगा कि तुम मुझे 30 मिलियन ही दे दो। कैप्टन बोलते हैं कि हम पैसों का सही से यूज करेंगे और उसके बदले में अपना सबसे ज्यादा कीमती सामान तुमको देंगे। मिस सेन भी बोलती है कि यह तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। उसके बाद वे लोग लिनक्यू को लेके एक अंडे के पास चले जाते हैं। लिनक्यू उसको देखते हुए बोलता है कि क्या यह एक माना बीच का अंडा है। मिस सेन तो बोलती है कि हमें नहीं पता यह किसका अंडा है और आज तक कभी हैच भी नहीं कर पाए जिससे यह पता चल जाए। तभी उसका सिस्टम चौंकते हुए बोलता है कि अरे वाह, इस दुनिया में ड्रैगन भी है। लिनक्यू उस सिस्टम से पूछता है कि क्या तुम सही हो कि यह ड्रैगन का अंडा है। वह सिस्टम बताता है हाँ मैं श्योर हूँ, लेकिन इस तरह के जीव तो इस दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। लिनक्यू फिर कहानियों में बताए गए उड़ने वाले ड्रैगन के बारे में सोचने लगता है। उसका सिस्टम बताता है कि जो वेस्ट में म्यूटेटेड लिजार्ड पाए जाते हैं उनको ड्रैगन नहीं कह सकते हम। लिनक्यू सोचता है कि अगर यह अंडा यहाँ पे है तो इसके पेरेंट्स भी होंगे। सिस्टम बोलता है कि अब वह यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं उनकी एनर्जी को सेंस कर पाता। लिनक्यू तो एकदम खुश हो जाता है कि अब मुझे ड्रैगन कंपेनियन मिलेगा। तभी उसका सिस्टम बताता है कि तुम इतनी आसानी से इसे अंडे को हैच नहीं कर पाओगे, बस इतना समझ लो कि तुम अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हो। लिनक्यू बोलता है कि इनक्यूब स्किल का यूज करने पे यह जल्दी से हैच तो हो जाएगा, लेकिन यह काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। अगर मुझे पहले ही पता होता कि इस वर्ल्ड में ड्रैगन है तो फिर मैं इंक्यूबेशन स्किल को ई रैंक पे सेट नहीं करता। तभी मिस सेन उस अंडे को ठोकते हुए बोलती है कि इतनी देर देखने के बाद तुम्हें कुछ पता चला। लिनक्यू तभी उस अंडे को उठाते हुए बोलता है कि तुम तो इसे तोड़ ही दोगी। मिस सेन तो बोलती है कि अगर मैं इसको इतनी आसानी से तोड़ पाती तो फिर अब तक मैं एक राइस फ्राई बना चुकी होती। इस पर तो इन गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है। कैप्टन बताते हैं कि मिस सेन ने इस अंडे पे 3 महीने रिसर्च किया है, क्योंकि इसने 1 घंटे तक अपने डीमन रूप में इस पर अटैक किया था, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मिस सेन उससे पूछती है कि क्या तुमको पता है यह किसका अंडा है। लिनक्यू बोलता है हाँ, यह एक ड्रैगन का अंडा है। और ड्रैगन का नाम सुनते ही कैप्टन तो एकदम ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कैप्टन तो बोलते हैं कि मुझे अपने डिसीजन पे पछतावा हो रहा है। लिनक्यू बोलता है कि अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, मुझे अभी 30 मिलियन दे दो और मैं तुम्हें अंडा दे दूंगा। कैप्टन बोलते हैं कि तुम इसे इतनी आसानी से क्यों दे रहे हो। और इधर मिस सेन तो एकदम से समझ जाती है कि इसको हैच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए यह दे रहा है। लिनक्यू बोलता है कि इसको हैच करने के लिए माना चाहिए, जिसके लिए 2 तरीके हैं। पहला कि कोई एग्जॉल्ट लेवल का बंदा लगातार 10 साल तक इसमें अपना माना ट्रांसफर करे, और दूसरा तरीका यह है कि 2 एग्जॉल्ट लेवल के माना पर मिल जाए। और अभी के लिए यह दोनों चीज तो इनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थे। कैप्टन बोलते हैं कि हमने यह तुमको दे दिया है, अब तो इसे वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। जाओ, अब सब तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करेगा, तुम्हें यह रख लेना चाहिए। लिनक्यू सोचता है कि मैं इसीलिए यह अंडा रख रहा हूँ क्योंकि जब मैं एक ड्रैगन राइडर बनूंगा तो फिर यह काफी ज्यादा कूल लगेगा। मैं अभी से ही इसमें माना ट्रांसफर करता रहूंगा। उसके बाद वह रात में बैठ के अपने रूम में उसमें माना ट्रांसफर कर रहा होता है। वह उसमें धीरे धीरे अपना माना ट्रांसफर कर ही रहा होता है कि तभी उसको अचानक से कुछ फील होता है और देखते ही देखते उसका सिल्वर 2 स्टार पर ब्रेक थ्रू हो जाता है। तभी उसको मिस सेन द्वारा दिया गया माना पर्ल की याद आती है, जो कि गोल्ड रैंक का था। लिनक्यू सोचता है कि मुझे यह अपने ऊपर यूज करना चाहिए या फिर अंडे के ऊपर। उसके बाद वह बोलता है कि मैं इसे अपना लेवल बढ़ाने के लिए यूज करूंगा। फिर वह उस अंडे से बोलता है कि तुम तो अच्छे अंडे हो ना, और इतना छोटा मोटा चीज तो तुम पे असर नहीं करेगा। उसके बाद वह उस माना पर्ल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद तो उसका सिल्वर 3 स्टार पर ब्रेक थ्रू हो जाता है। वह बोलता है कि गोल्ड रैंक के माना पर्ल से मुझे काफी ज्यादा माना मिला है, मुझे सिल्वर 4 पे पहुंचने के लिए बस अब थोड़ा सा ही माना चाहिए। वह तो यह सोचते हुए खुश होता है कि उसके पास अभी भी कई सारे स्किल वाले माना पर्ल बचे हुए हैं, जो कि क्वीन जेनजेन के साथ उस डंजन में जाने पे मिला था। उसके बाद वह उस अंडे को अपने एक्सडी पॉकेट में रख लेता है, जो कि एक तरह का डायमेंशन स्टोरेज था। वह तो सोने से पहले यही सोचता है कि जब कल मैं मिस्टर चोंग से मिलूंगा तो फिर इन सभी स्किल वाले पर्ल को बेचने के लिए पूछूंगा। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लिनक्यू बोल रहा होता है कि अभी भी वह मुझे नहीं मिले हैं, मेरे सारे के सारे माना पर्ल गायब हो गए हैं। कैप्टन चोंग के पूछने पे वह रोते हुए बताता है कि मेरे सारे के सारे माना पर्ल चोरी हो गए हैं। इस पर कैप्टन बोलते हैं कि तुम्हारे डायमेंशन पॉकेट से कौन चोरी कर सकता है। तभी लिनक्यू भी इस बात पे ध्यान देता है और वह जान जाता है कि यह पक्का उसी ड्रैगन के अंडे का काम होगा। फिर वह उस अंडे को बाहर निकालते हुए बोलता है कि चोर कहेंगे, मेरे माना पर्ल वापस कर दो। वो सारे स्किल वाले माना पर्ल थे जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, आज मैं उनको बेचने वाला था, तब तक नहीं रुक सकते थे। मेरे पास तो ज्यादा कुछ पैसे भी नहीं बचे हैं। कैप्टन बोलते हैं कि कुछ माना पर्ल के लिए इतना ज्यादा क्यों रो रहे हो। जिस पर लिनक्यू तो बोलता है कि उसने मेरे मिलियंस के माना पर्ल खा लिए हैं। कैप्टन बोलते हैं कि ब्रॉन्ज रैंक के माना पर्ल कब से मिलियंस में होने लगे। लिनक्यू बोलता है कि उसमें से एक सिल्वर रैंक का फ्रॉस्ट एरो पर्ल भी था। और फिर इन सब के बाद कैप्टन उससे पूछते हैं कि तुम जल्दी ही यूनिवर्सिटी वापस लौटने वाले होगे ना। लिनक्यू बोलता है हाँ।
कैप्टन बोलते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत सारा काम बाकी है और काफी सारे लोग तुमसे कई सारे सवाल पूछना चाहते हैं। और उधर मिस सेन के साथ कई सारे साइंटिस्ट खड़े हुए थे जो कि लिनक्यू का ही इंतजार कर रहे थे। लिनक्यू बोलता है कि मैं अपना लाइफ एक टूल के लिए देने वाला हूँ इस मिलिट्री को। कैप्टन बोलते हैं कि बेवकूफों जैसे बात मत करो और जल्दी काम खत्म करो। मिस सेन अपनी प्यारी प्यारी आंखें दिखाते हुए लिनक्यू से पूछती है कि मास्टर क्या तुम सही में जाने वाले हो। लिनक्यू बोलते हैं हाँ, अभी तो मैं एक फ्रेशर स्टूडेंट हूँ। और तुम्हारा क्या? तभी वह नोटिस करता है कि मिस सेन उसको काफी दूसरे तरीके से देख रही होती है। वह सोचता है कि इसको क्या हो गया है। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आगे वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिस सेन लिनक्यू से जाते हुए क्या क्या बातें करेंगी। उसके बाद जब लिनक्यू कॉलेज वापस लौटता है तो फिर वह कितनी सारी लड़कियों से मिलता है। जेन जेन तो लिनक्यू को किसी और लड़की से बात करते हुए देख के एकदम जलने लगती है और साथ ही साथ इसको कई सारी नई पावर्स मिलने वाली है। मजा तो बहुत ही ज्यादा आने वाला है। इसीलिए अगर आने वाली वीडियो के लिए एक्साइटेड हो तो फिर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। हम आप सबसे मिलेंगे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।